दिन था शनिवार का। सुबह सुबह का वक्त था, लगभग 6 साढ़े 6 बज रहे थे और पुलिस स्टेशन में कोई फ़ोन करता है और जल्दीबाजी में पुलिस को कहता है कि पुलिस जल्दी से जल्दी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। यहाँ पर एक महिला डॉक्टर है जो कि गिरी पड़ी हुई है और उसके तन पर एक भी पीस कपड़े का नहीं है। अब जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस हड़बड़ाहट में अपना जीप लेकर के घटना स्थल पर पहुंचने के लिए निकल जाती है और जल्द से जल्द पुलिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं महिला डॉक्टर को, तो देख करके बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सूचना मिली थी उसी प्रकार से सेम वहां हुआ था। ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था शरीर का जहां पे चोट ना लगी हो। पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, उंगली, ये वाली होठ, प्राइवेट एरियाज, हर जगह पे चोट था। और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि तन पर कपड़े नहीं थे। पुलिस जब ये सब देखती है चौंक तो जाती ही है, लेकिन जल्द से जल्द ये मामले को अपने कंट्रोल के भीतर लेकर आती है और जल्दी ही वहां पर जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स में से और आंखों में से लाल लाल, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आप समझ सकते हो, ठीक है, मैं इतना ही रखता हूं। जो ही ये बात पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और पुलिस वहां पे पहुंचती है, देखती है, तब तक ये बातें मीडिया में जाने लगती हैं और मीडिया में जाने के बाद अब हालात ये है कि धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। पुलिस के पहुंचने के बाद महिला डॉक्टर के घर वालों को भी फोन किया जाता है उसी हॉस्पिटल के द्वारा, उसी कॉलेज के द्वारा, जिसमें महिला डॉक्टर के हालात के बारे में बताया जाता है। और जो ही महिला डॉक्टर के हालात के बारे में उनके घर वालों को पता चलता है, घर वाले भी यहाँ पर आते हैं और स्वाभाविक है कि उनके भी हालात, आप सोच ही सकते हो कि लड़की अगर आगे पड़ी हुई है तो उनके हालात क्या होंगे। हालांकि पुलिस तुरंत ही उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है और जो भी एरिया है उसको सील कर दिया जाता है। और वहां पर पुलिस को ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, पर एक ईयरबड्स जरूर मिलता है जो कानों में लोग लगाते हैं आमतौर पे। हालांकि जहां जिस फ्लोर पे ये घटना हुई थी उस फ्लोर पे सीसीटीवी फुटेज नहीं प्राप्त हुए थे, क्योंकि वहां पे सीसीटीवी नहीं लगाया गया था, जो कि पुलिस के लिए एक और ज्यादा कड़ाके की बात थी। सीसीटीवी फुटेज नहीं है तो अब कैसे इस केस को सॉल्व किया जाए। वैसे अब तक पुलिस की एक टीम गठित कर दी गई और ये जांच करने लगी। कुछ समय बीतता है और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी निकल के सामने आती है, जो कि पुलिस को भी चौंका देती है। हालांकि पुलिस ने अंदाजा तो लगाया था जिस प्रकार से कंडीशन था, पर पुलिस को प्रमाण भी मिल गया कि पहले इस महिला डॉक्टर के साथ शोषण हुआ है और उसके बाद इसका ये हालात हुआ है। मैं पहले बता चुका हूं, बार बार इन शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता, मुझे अंदर से फील अच्छा नहीं हो रहा। हालांकि इतना जान लीजिए कि शोषण के बाद गला दबाया गया और फिर उसके बाद, अब क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो सबसे पहले देखती है कि महिला डॉक्टर पहले क्या कर रही थी, इससे पहले क्या कर रही थी, जब ये घटना हुई उसके साथ, उससे पहले महिला डॉक्टर क्या कर रही थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और पता चला कि लगभग रात को 2 बजे के करीब महिला अपने कुछ कुलीग्स के साथ में खाना खाई है, घर पे बात भी की है फोन करके रात को ही, और उसके बाद सोने चली गई है। और जब ये सोने चली गई है तब ये घटना इसके साथ घटी है। यानी 2 बजे खाना खाया तो 2 बजे के बाद ही ये घटना हुई है इसके साथ। और क्योंकि 6 बजे तक सबको पता चल गया था तो 6 बजे से पहले ये घटना हुई है, 2 से 6 के बीच में हुई है। अब देखो, पुलिस का एक शक कहो कि यकीन कहो कि क्या कहो, जब हॉस्पिटल वालों ने फोन किया महिला डॉक्टर के घर में, तो जो कॉलिंग पे बात हुई उसमें जो हॉस्पिटल से महिला डॉक्टर के घर पे बताया गया, उस कॉलिंग में ये बताया गया कि आपकी बेटी ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया है, यानी खुद से ही खुद को हार्म पहुंचाया है और वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन पुलिस अब ये शक कर रही है कि आखिर हॉस्पिटल ने ये स्टेटमेंट घर वालों को क्यों दिया कि सुसाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे जो हालात थे उसको देख करके तो ऐसा नहीं लग रहा। इसीलिए हॉस्पिटल वालों को भी बुलाया गया है पुलिस के द्वारा कि आप आइए और ये बताइए कि आपने क्यों कहा घर पे कि इसने सुसाइड किया है, क्यों दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश की आपने। ये जो भी है मीडिया रिपोर्ट्स की मैं बात बता रहा हूं। अब चलिए आगे इस केस में क्या होता है आप देखिए, समझिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि उस फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरास तो नहीं थे, पर पुलिस को एक ईयरबड्स जरूर मिला था वहां से। पुलिस एक प्लान बनाती है, जो भी वहां पर उस रात को स्टाफ मौजूद थे या फिर नीचे के फ्लोर्स पे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, तो जो भी बाहर से व्यक्ति आए थे उस हॉस्पिटल में, उस मेडिकल कॉलेज में, इन सभी को पुलिस इकट्ठा करती है
और सभी के फोन से ईयरबड्स को कनेक्ट कराती है। आपको पता है कि आप एक कनेक्ट करवाते हैं, और क्योंकि जब आप ईयरबड्स यूज करते हैं ना, तो अगर आपका ईयरबड्स होगा और आपने पहले कनेक्ट करा रखा होगा तो वो कनेक्ट करवाने से पहले ही वो कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा होता है ना। इसी प्रकार से किसी के फोन में ये ईयरबड्स नहीं कनेक्ट होता है सिवाय एक व्यक्ति के, और वो व्यक्ति होता है संजय राय। संजय राय के फोन में झट से वो ईयरबड्स कनेक्ट हो जाता है, जिससे पुलिस को पता चल जाता है ये व्यक्ति वही है जो कि उस फ्लोर पे गया हुआ था। और सीसीटीवी में भी कई जगहों पर नीचे संजय रॉय घूमता हुआ दिखा था उस रात को। तो पुलिस झट से ईयरबड्स जैसे ही कनेक्ट हुए संजय रॉय को उठा लेती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। अब देखिए कि संजय राय है कौन और इसने क्या बोला है, क्या इसने किया है या नहीं किया है, इसका भी स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा। पहले ये जान लीजिए कि संजय राय है कौन। दरअसल संजय रॉय पास ही के पुलिस स्टेशन का एक मुखबिर का काम करता है। सरकारी नहीं है, पर ऐसे ही पुलिस वालों ने रखा है मुखबिर के लिए, मुखबिरी के लिए, ठीक है। अब क्या है कि उसका ड्यूटी कभी कभी जो हॉस्पिटल है उसके पास भी लग जाता था। तो हॉस्पिटल वाले संजय रॉय को जानते थे अच्छे तरीके से, और संजय रॉय भी जब चाहता हॉस्पिटल में जाता, जब चाहता बाहर आ जाता, क्योंकि एक तरीके से वो पुलिस का ही बंदा है, तो उस पे हॉस्पिटल वाले शक नहीं करते थे। इसी वजह से उस रात भी वो हॉस्पिटल के आसपास था, ठीक है, जबकि उसकी ड्यूटी नहीं थी। हालांकि कुछ आर्टिकल्स के मुताबिक ये भी बताया गया है कि संजय रॉय ने कुल 4 शादियां की हैं। 4 में से 3 बीवियां उसे छोड़ के चली गई। चौथी बीवी कैंसर पेशेंट थी और वो भगवान के पास चली गई कैंसर की वजह से। तथा कुछ आर्टिकल्स ये भी बता रहे हैं कि उसे वैसी वीडियोस देखना पसंद था और शराब पीना भी। तो आप समझ ही सकते हो कि संजय रॉय कौन है और कैसा कैरेक्टर है इसका। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि ये हॉस्पिटल के आसपास दिखा, थोड़ा सा डिटेल में मैंने लिख रखा है। यहाँ पे शुक्रवार की रात को, घटना वाले ही रात को 11 बजे शाम को शराब पीने के लिए माना गया है रिपोर्ट्स के द्वारा कि वो शराब पीने के लिए, और शराब पीते पीते वो वैसी मूवीज़ देखने के लिए वो देखा होगा। और 4 बजे सुबह में, ठीक है ना, वो पिछले दरवाजे से चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में घुसता है और 4:45 पर वो बाहर निकलता है, ठीक है ना, सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। इसी के बीच में ये घटना हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो भी, क्योंकि 2 बजे तक सब कुछ सही था और 6 बजे देखा ही गया। इसके बीच में यही एक जा रहा है आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी कि संजय रॉय गिरफ्तार किया गया। पुलिस उसको कोर्ट में लेकर गई। कोर्ट में ले जाने के बाद कोर्ट ने धारा 64 और धारा 103 के तहत केस दर्ज किया है और 14 दिन के लिए पुलिस की कस्टडी में संजय रॉय को भेज दिया गया है। कुछ इनपुट्स भी मैं आपको बता दूं, जैसा कि बाहरी लोग मान रहे हैं और मैं भी मान रहा हूं पर्सनली, ये मक्खी तो है, ये भी मान रहा हूं। देखिए, बॉडी को देखने से ना, महिला डॉक्टर की जो बॉडी को देखने से ऐसा लग रहा है ना कि उसे कई लोगों ने ऐसा सब किया है, ठीक है ना। एक लोग इतना ज्यादा कैसे कर सकता है, ये मेरे को शंका है, ये दुनिया को भी शंका है, और इसी वजह से प्रदर्शन हो रहे हैं कि एक को तो पकड़ लिया गया, लेकिन लग नहीं रहा है कि एक ही इसमें काम किया है, जो भी किया है, तो और लोगों को पकड़े, और यही इसी को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। बाकी पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। अब वो क्या कबूल करता है क्या नहीं, जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती हम किसी को भी कुछ नहीं कह सकते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द कॉमन में पुलिस पकड़ती है और इतना जो सब कुछ मिल जाता है तो माना जाता है कि उसी बंदे ने वो सब किया है। हालांकि अब क्या ही कहें मैं, आप बताइए, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं और मैं तो जितना इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मिलते हैं। राम राम। मेरे को मक्खी ने परेशान किया है, ये इधर उधर उड़ रही है। राम राम। और हाँ, जुड़े रहिए ऐसे ही सब बातों के लिए।